लाहौर चाइनीज किंग की जन्नत और शेखुपुरा के उस्मान 2 बच्चों के माँ बाप थे। 13 साल कबल दोनों की शादी हुई। 7 साल का बेटा, 6 साल की बेटी। 1 साल कबल उस्मान ने बीवी पर सांप घर लाकर छोड़ दिया। मुतालबा था दूसरी शादी में। बीवी शायद रुकावट थी कि पहले हमारे अखराजात तो पूरे कर लो, लेकिन हमारे माशरे के मर्द हजरात सुन्नत तो पूरी करने की कोशिश में लगे रहते हैं, मगर घर में जो पहली बीवी और औलाद मौजूद होती है इनको पूरा हक नहीं देते। वो बेशरम इंसान जिस लड़की से शादी करना चाहता था इस पर पैसा निछावर करता था। खाना खिलाना, शॉपिंग करवाना। जब बीवी पैसे मांगती तो खाली जेब दिखा देता। जब उस्मान ने जन्नत पर सांप छोड़ा तो उसको ये उम्मीद थी कि इस बार सांप के काटने से जन्नत मेरी जान छोड़ देगी और मैं दूसरी शादी कर लूंगा, लेकिन अल्लाह ने शायद जन्नत की जिंदगी रखनी थी और जन्नत बच गई। जन्नत अपने घर को तोड़ना नहीं चाह रही थी, लेकिन शौहर इस हद तक चला जा रहा था कि किसी तरह जन्नत से जान छूट जाए। उस्मान जब घर दाखिल हुआ उसने दोबारा 8 अक्टूबर 2025 को अपनी बहनों को बुलाया, बहनों के शौहर को बुलाया और उन सब के सामने दोबारा दूसरी शादी की बात की। बीवी ने दोबारा वही सवाल शुरू किया, हमारे अखराजात पूरे कर सकते हो? बेशरम शौहर ने बहनों के सामने और अपने बहनोइयों के सामने अपनी बीवी से जिस्मानी ताल्लुक कायम किया, अपनी बहनों के शौहर से भी खुलेआम जिस्मानी ताल्लुक कायम करवाया। सर पर डंडे मारे, सर की सारी हड्डियां टूट गई। जुल्म अभी खत्म नहीं हुआ था। उस्मान के माँ बाप, बहनें, इनके शौहर जो कर सकते थे किया, मार मार कर बेहोश कर दिया। आखिर में उस्मान की बहनों ने जन्नत पर पेशाब किया। उस्मान को लग रहा था जन्नत मर चुकी है। ये सारा कुछ जन्नत और उस्मान का 7 साल बच्चा अपनी आंखों से देख रहा था, जिसका उस्मान को इल्म नहीं था। उस्मान ने शेखुपुरा के अस्पताल ले जाने का फैसला किया। ससुराल वालों को कॉल की, जन्नत बेटों को ट्यूशन छोड़ने जा रही थी, एक्सीडेंट की वजह से शदीद जख्मी है। हावन बीवी के कपड़े तब्दील करवा कर ले गया था। शौहर ने ससुराल वालों से कहा, एम्बुलेंस के पैसे आप देना, मैं लाहौर ला रहा हूँ। लाहौर के अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स मशकूक हो गए। पहली नजर में कह दिया कि ये एक्सीडेंट नहीं है। उस्मान को पहला धचका यही लगा कि डॉक्टर्स ने किसी तरीके से जन्नत की सांसों को बहाल कर लिया है। दूसरा डर उस्मान को ये था क्योंकि सारे रास्ते अपने बेटे को यही समझाता आया कि नाना नानी को यही बताना कि मामा का एक्सीडेंट हुआ है। जब डॉक्टर्स ने जन्नत का मजीद मुआयना किया, रिपोर्ट में साबित हुआ जन्नत के साथ कई लोगों ने जिस्मानी ताल्लुक कायम किया है। जन्नत की हालत देखकर हर इंसान पर लरज़ा तारी हो गया, रूह कांप गई। पॉलिसी की वजह से तस्वीर दिखाई नहीं जा सकती। पूरे सर पर टांके, जिस्म का एक हिस्सा काम करना छोड़ गया है, बोल नहीं सकती, सिर्फ सुन सकती है। अभी भी जन्नत जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। बेशक जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। ये सब देखने के बाद शौहर उस्मान अस्पताल से फरार हो गया, क्योंकि इसे यही था कि जन्नत जिंदा नहीं बच पाएगी और वो दूसरी शादी करके खुशगवार जिंदगी गुजारेगा। घर वालों ने जन्नत के शौहर सब घर वालों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। शायद शौहर गिरफ्तार हो चुका है। अब आप बताएं, माँ बाप बेटियों की शादी करते वक्त क्यों ना घबराए? यहाँ जालिम अकेला शौहर नहीं था, यहाँ जुल्म करने वाला पूरा ससुराल था। जन्नत पर ढाए गए इस लर्जा ये जुल्म की कहानी सुनकर इंसानियत सर पीट लेती है। ये वाकया सिर्फ एक फर्द या खानदान का नहीं, बल्कि हमारे माशरे में बढ़ते हुए जुल्म, हैवानियत और इस्लामी इक़्तिदार से दूरी का एक भयानक आईना है। ऐसे वाकया देखकर हर बाप अपनी बेटी का रिश्ता तय करते वक्त 1000 बार घबराएगा। जुल्म की जड़ और माशरती बिगाड़ ये महज एक जाती झगड़ा नहीं, बल्कि कई माशरती बीमारियों का मजमुआ है। उस्मान का दूसरी शादी का मुतालबा न सिर्फ पहली बीवी को मुकम्मल हकूक ना देने, बल्कि उसे रास्ते से हटाने की शैतानी कोशिश जाहिर करता है। इस्लाम ने दूसरी शादी की इजाजत दी है, मगर अदल और बराबरी की सख्त शर्त के साथ। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन तुम इल्ला तादिलू, लेकिन अगर तुम्हें खौफ हो कि तुम अदल नहीं कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी काफी है। उस्मान का अमल साबित करता है कि वो अदल का अहल नहीं था। तो ये है कि जुल्म में पूरा ससुराल शरीक था। शौहर, इसकी बहनें, बहनोई और वालिदैन सब मिलकर एक औरत पर हैवानियत कर रहे थे। इज्तिमाई जुल्म हमारे खानदानी निजाम की इखलाकी मौत का ऐलान है। ये लोग भूल गए कि रिश्तेदारी का मकसद तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत होता है, न कि अजियत, शदीद जिस्मानी ताशुद थी। के बाद शौहर का अपने बहनोइयों के सामने अपनी बीवी से जबरन जिस्मानी ताल्लुक कायम करना और फिर पेशाब करने का अमल किसी भी ज़हनियत की आखिरी गिरावट है। ये अमल औरत को मार या जानवर समझने की जाहलाना सोच की इंतहा है, जिसे इस्लाम ने मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया था। ये सरीहन इज्जत नफ्स और हकूक़ इंसान की खिलाफ वर्जी है। इस्लाम ने शौहर को निगहबान बनाया है, जालिम नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा हिज्जतुल विदा में फरमाया था कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, क्योंकि तुमने इन्हें अल्लाह की अमान में लिया है, अल्लाह के कलमे से इनकी शर्मगाहें हलाल की है। किसी भी किस्म का तशद्दुद, गालिम गलौज या बेगैरती या बेइज्जती इस्लामी तालीमात के मुकम्मल खिलाफ है। कुरान में अल्लाह ताला जालिमों के लिए सख्त वईदें सुनाता है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुल ज़ालिमून, और तुम हरगिज़ ये ना समझना कि अल्लाह इन कामों से गाफिल है जो जालिम लोग कर रहे हैं। इस सूरत में जहाँ संगीन कत्ल की कोशिश, अस्मत दरी और शदीद जिस्मानी एज़ा रसानी शामिल है, हदूदुल्लाह और ताज़ीर का निफाज जरूरी है। बच्चे के सामने होने वाला ये जुल्म बच्चे की नफ्सियात को भी तबाह कर देगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर फर्ज है कि वो इस केस को मेरिट पर चलाकर मिसाली सजा दे, ताकि माशरे में खौफ खुदा और कानून की बालादस्ती कायम हो। क्या वो 7 साल मासूम बच्चा कभी अपनी आंखों से खून के वो तब्बे धो पाएगा? क्या इसने अपनी माँ पर जुल्म की जो दास्तान देखी वो हमारे माशरे का असल चेहरा नहीं, जहाँ बीवी के हक में बोलने पर, दूसरी शादी की राह में रुकावट बनने पर एक औरत
की हड्डियां तोड़ दी गई, इस पर इज्तिमाई हमला हुआ और फिर उसे मृता समझकर अस्पताल फेंक दिया गया। ये सिर्फ जन्नत का मामला नहीं है यार, उस बेटी पर उस बहन का मामला है जो आज भी जहालतों से उनकी चक्की में पिस रही है। यहाँ मैं हर उस लड़की से गुजारिश करूंगी कि बराए मेहरबानी अगर आप किसी शादीशुदा और लिखावे के दौलतमंद इंसान से रवाबित बढ़ाने लगी है तो पहले उसकी बीवी से भी एक मुलाकात करके आप खुद को बर्बाद करने का रही है या दूसरी की खुशियां नोच कर अपने मकाफात तैयार करने जा रही हैं। अब लड़कियों की कमकली और वक्ती खुशी किसी शादीशुदा औरत को ही नहीं बल्कि एक नस्ल को भी बर्बाद कर देती है। एक तरफ उस्मान और उसका सारा कुंबा इंसानियत का मुशरिम है और दूसरी तरफ हमारा खामोश माशरा भी शरीक जुर्म है। अगर आज हमने आवाज न उठाई, एहतसाब न किया और इस्लाम के अदल का मुतालबा ना किया तो कल हर घर में एक जालिम उस्मान पैदा होगा। कानून अपना काम करेगा मगर हमें आज ये ऐद करना होगा कि हम अपने घरों में बेटियों को ताकत और बेटों और बेटियों को खौफ खुदा सिखाएंगे। जुल्म के खिलाफ उठो और इंसाफ का साथ दो।